नमस्ते दोस्तों, आज अपन कक्षा 7वीं की कंप्यूटर विज्ञान की किताब पढ़ेंगे। ERSCT के द्वारा लिखी गई है उदयपुर में। उसमें कुल 8 पार्ट है। उसमें देखो, संख्या पद्धति है यानी नंबर सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन लैंग्वेज है और पाइथन की वर्किंग दे रखी है। और 7th है कि इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग। और 8 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें सबसे पहले जो पार्ट है संख्या प्रणाली यानी कंप्यूटर सिस्टम किस प्रणाली के ऊपर काम करता है, तो वो संख्या प्रणाली। कौन से डिजिट्स होते हैं? 0 और 1, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? बाइनरी डिजिट। अपन कुछ भी कमांड देंगे तो वो हमेशा 0 और 1 में ही इनपुट होके प्रोसेस होके हमारे सामने शो होगी। ठीक है, तो ये तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो कक्षा 6ठी में सीखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा ही समझता है। बाइनरी भाषा बता दिया आपको, 0 और 1 डिजिट पे ही काम करती है और बाइनरी भाषा में ही गणना का कार्य करता है। ठीक है, इस अध्याय में संख्या प्रणाली और संख्या प्रणाली के प्रकारों। द्विआधारी मतलब बाइनरी डिजिट होती है वो जिसका आधार क्या होता है? 2। और दशमलव संख्या प्रणाली जिसका आधार कितना होता है? 10 एवं ASCII कोड का अध्ययन करेंगे। तो इसका देखो, इसमें क्या है, कंप्यूटर, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर क्या बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है क्योंकि यह केवल 2 स्थितियों को समझता है, ऑन और ऑफ। बाइनरी सिस्टम एक संख्या प्रणाली जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। प्रत्येक अंक यानी कि 0 और 1, 0 को क्या बोलेंगे? बिट। ये भी क्या हो गया? बिट। बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। बिट का पूरा नाम क्या? बिट का पूरा नाम क्या था? बाइनरी डिजिट। जब छोटे छोटे 8 बिट को एक इकाई का समूह करते हैं तो वो क्या? बाइट कहलाते हैं। बिट यानी बाइनरी डिजिट। और जब छोटे छोटे 8 बिट्स मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एक बाइट। यानी कि बड़ा मान लो बाइट के अंदर हो गए 8 छोटे छोटे बिट। तो कंप्यूटर में एक अक्षर को दर्शाने के लिए एक बाइट का प्रयोग होता है। एक अक्षर है कैरेक्टर, किसी का मतलब 8 अक्षर हो गए, मतलब 8 उसके अंदर क्या हो गए? छोटे छोटे अंक, तो उनको क्या बोलेंगे? बाइट। तो वो एक बाइट। यदि समूह 8 बिट का नहीं बना तो 4 बिट का बना तो उसे निबल कहते हैं। ये सवाल पूछते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं और 2 निबलों के मिलकर एक क्या बनता है? बाइट। जैसे ये देखो, ये 1 बिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने? 1 से ये 8 अंक है तो ये बाइट हो गया। ये आधा है, 4 अंक है तो ये निबल। ये भी आधा है तो निबल। 4 4। फिर अगले पे, कंप्यूटर केवल 2 अलग अलग स्थितियों को पहचानते हैं, ऑन और ऑफ को। अंक 0 ऑफ की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति को दर्शाता है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की स्थिति को दर्शाता है। तो संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है? गैर स्थितीय संख्या प्रणाली, जिसमें क्या होता है? इस ढंग से लिखा जाता है 1 2 3 4। इसमें गैर अंक की है, इसमें गैर स्थिति की है, पोजीशन की कोई फिक्स नहीं है, बढ़ती रहती है। तो इसका गणना करना बहुत ही टफ काम हो जाता है। उसके अंदर में स्थितिक, तो इससे क्या है? कंप्यूटर केवल स्थितिक संख्या प्रणाली को ही समझता है। जब हम कुछ अक्षर या सब टाइप करने का कंप्यूटर उन्हें संख्याओं में अनुवाद करता है क्योंकि वह केवल संख्याओं को समझता है। कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ये प्रतीक अंक के रूप में होते हैं। अब कंप्यूटर में संख्या प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम संख्या अंकों को प्रदर्शित करने वाला तरीका संख्या प्रणाली कहलाता है। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम जो आपको बता दिया, 0 और 1। ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल किनको कहते हैं? जो अष्टाध्यायी 0 से 8 मतलब 8 अंक, ऑक्टल मतलब 8 होते हैं, तो 0 से लेके 7 तक। और फिर कौन से? डेसिमल हो गया 0 से 9 यानी कि 10 तक। फिर आया कि हेक्साडेसिमल, सॉरी ये 0 से 9 और हेक्साडेसिमल मतलब 16 अंक। बाइनरी हो गए 0 से 1, ऑक्टल हो गए 0 से 8,
डेसिमल हो गया 0 से 10, हेक्साडेसिमल हो गया 16 अंक। पर यहाँ अपन पढ़ेंगे बाइनरी डिजिट नंबर सिस्टम। तो बाइनरी डिजिट नंबर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे बेस में क्या होता है, दो लिखेगा, 0 और 1। बाइनरी स्पेलिंग BINARY नंबर सिस्टम, बेस 2 होता है। एक अंक को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, 2 अंक को बाइट। दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसके आधार में 10 दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर जिस कोड का उपयोग करता है उस कोड को ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिका ने बनाया है, अमेरिका के हिसाब से स्टैंडर्ड है, कोड है। फिर कोड फॉर किसके लिए, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और इंटरचेंज मतलब आदान प्रदान, एक चीज़ में दूसरी चीज़ में परिवर्तन करना, इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, अमेरिका का स्टैंडर्ड कोड है, किसके लिए, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। तो ये सभी अक्षर, अंक, चिन्ह आदि का बाइनरी कोड प्रदर्शित करता है। ऐसे कोड 1 बाइट 8 बिट में प्रदर्शित करता है। जैसे ASCII इनका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड की टेबल में A का क्रमांक 65 है। इस क्रम में ASCII कोड की टेबल में R का क्रमांक 82 नंबर पर होगा, तो R का ASCII कोड 01010010 होगा, ठीक है। तो इसमें होता कैसे, काम कैसे करते हैं, यूज़र को कीबोर्ड में की दबाता है तो की उस बटन के डाटा को ASCII कोड में बदल देता है। जैसे चित्र में यूज़र ने R का बटन दबाया तो कीबोर्ड में R का ASCII कोड प्राप्त होता है। ओके।